हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहने वाला है जो कि पंजाब पीसीएस के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है और आप सब ने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। तो पंजाब पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसमें जो सीसेट का पेपर है, आज हम उस पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि पंजाब पीसीएस का जो सीसेट का पेपर है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाए, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स आए हैं 3-4 साल में उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, और उसके हिसाब से हमने अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करना है कि किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो हमें इस पेपर को तैयार करने के लिए बनानी है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का उसका सिलेबस और उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसके हिसाब से अपना जो स्ट्रेटजी है उसको डिसाइड करना। क्योंकि जनरली क्या होता है, सीसेट जैसे ही हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जनरली क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे टॉपिक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उसमें किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसके ऊपर ज़्यादा काम करना है और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीसेट का जो एग्ज़ाम है आप सबको पता है स्कोरिंग है, इसमें जो टोटल मार्क्स में इसके एग्जाम मार्क्स ऐड होने हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जीएस और सीसेट दोनों के मार्क्स ऐड होंगे। जीएस में जनरली एक लिमिट के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते हैं, पर सीसेट में आउट ऑफ 200 आप 170 180 आराम से ले सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं पंजाब में वो सीसेट में काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो लेते हैं। तो इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो अलाइंड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स जो कि जनरली जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है और 200 जो टोटल मार्क्स होते हैं और आपको 2 आवर्स जो है उसमें दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये करना है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप कोई आंसर रॉन्ग भी मार्क करते हैं तब भी आपके मार्क्स उसमें नहीं कटेंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स सारे ही क्वेश्चंस को मार्क करके आते हैं। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉजिकली आपको जो है वो मार्क करना है ताकि 4 में से 2 ऑप्शन आप नेगेट करने की कोशिश करो, उसमें से फिर एक ऑप्शन को आप मार्क करिए। तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले आगे चलते हैं, एनालिसिस के ऊपर चलते हैं कि जो 2018 में जो पेपर हुआ है पीसीएस का, जो 2018 में जो पेपर हो उसका सीसेट का जो है वो क्वेश्चंस का किस तरह से ब्रेकअप रहा। तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर जो है वो टोटल 24 क्वेश्चंस रहे। इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 15 क्वेश्चन रहे, पंजाबी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 12 क्वेश्चंस थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो थे वो 7 क्वेश्चंस थे और इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के 7 क्वेश्चंस थे। सो दिस वाज द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस जो कि टोटल 80 क्वेश्चंस में से डिफरेंट सेक्शन में से क्वेश्चंस आए थे। तो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं 10। तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस में से आप ये चीज समझिए कि जो 10 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए हैं। उसके अलावा आप देखिए जरा क्या आया हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर, 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एक क्वेश्चन जो है एंटोनिम्स का है। इसका मतलब क्या हो कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आपके मेजर सेक्शन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। उसके अलावा आपका वोकैबुलरी बेस्ड है। तो आपके इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले तो आपका जो आता है वो आरसी आता है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा जो पार्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका वोकैब। यानी कि आपका टारगेट सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर पूरे एग्जाम में अगर देखा जाए और लास्ट ईयर के एग्जाम्स भी देखे जाए तो यहाँ पे ग्रामर का कोई भी रोल नहीं है। तो आप जो स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर करना पड़ेगा तो उन स्टूडेंट्स के लिए पहले वो देख लें कि इसमें कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब के ऊपर वर्कआउट करना है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो रीड करना स्टार्ट करना है। और ये न्यूज़पेपर इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको हिंदू लेना है, बिकॉज आप जितने भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं और भी तो सारे कैंडिडेट्स यही बात करते हैं कि आप हिंदू पढ़िए। लेकिन अगर हम पंजाब पीसीएस की बात करते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ सकते हैं इंग्लिश का, वो चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पकड़िए या फिर आप द ट्रिब्यून ले लीजिए, बट रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। और आपने ध्यान रखना है कि डेली आपने
इसके ऊपर जो है वो कम से कम 1 to 2 आवर्स स्पेंड करने हैं। और जैसे आप ये न्यूज़पेपर रीड करेंगे उसके साथ साथ आपने जो वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आते हैं वो आपने साथ साथ लिखते जाना है, उनके मीनिंग्स लिखते जाना है। तो आपका ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला पार्ट है वो भी कवर अप हो जाएगा। और फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत सिंपल आते हैं, आर्टिकल बेस्ड आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं। तो वो जब आप रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर की तो वो साथ साथ आपके क्लियर होते जाएंगे, तो उसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर हम चलते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा है पंजाबी लैंग्वेज का। टोटल इसके अंदर भी 15 क्वेश्चन है। अब इसमें ब्रेकअप आप देखिए जरा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन हैं, ईडियम्स 2 हैं, वर्ड मीनिंग जो है वो 1 है। टेंस को चेंज करना है, क्वेश्चन आया था कि आपको एक टेंस दिया और सेंटेंस दिया, उसको जो है वो आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। पंजाबी का एक वर्ड देखिए उसको इंग्लिश में उसका मीनिंग बताना था, एक क्वेश्चन है। जेंडर को चेंज करना है, एक क्वेश्चन है। एक स्पेलिंग मिस्टेक आपको बतानी थी और एक प्रीफिक्स का क्वेश्चन था। तो अगर हम इसमें से सिर्फ हम ईडियम्स को छोड़ दें तो बाकी जितना भी अगर आप देखें यहाँ पे है, ये अगेन जो है वो आपका पंजाबी का अंडरस्टैंडिंग और उसके जो वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग है वो है। तो इसमें भी अगर हम देखा जाए तो 2 ही चीज़ें हैं मेनली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि पंजाबी का है, और इसमें भी अगर हम देखें तो पंजाबी लैंग्वेज की वोकैब बेस्ड ही क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ग्रामर को कहीं पे ज़्यादा जो है वो इसमें रोल नहीं दिया गया है, तो आपने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपने ज़्यादा क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके अलावा जो है वो वोकैब को अपने तैयार करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करके ही वो चीज़ निकलेगी। आप पैसेज को पढ़ते कैसे हैं, बार बार उसको पढ़ के उसका कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों को अपने माइंड में लेके क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होगा कि आप पैसेज को पढ़ लो या आप हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, कम से कम 10-15 सेट जब आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो अपने आप जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम पंजाबी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों की कॉम्प्रिहेंशन मिला के देखें तो टोटल 15 क्वेश्चंस जो है वो इसमें से हमारे निकल के आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसमें रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए इसको आपको समझना, देखिए 24 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में से टोटल कितने क्वेश्चन है? 24। तो ये 24 एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी भी पेपर में किसी एक सेक्शन से इतने क्वेश्चंस आना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें अगर आप देखें तो एनालिटिकल रीजनिंग से आपके जो है 10 क्वेश्चंस हैं। अब आप समझिए इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा था पहले, कि जनरली स्टूडेंट्स देखते हैं कि रीजनिंग आ रही है तो हम सारी रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 टॉपिक्स में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर आप वैसे रीजनिंग करते हैं तो कम से कम उसके आपके 15 टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपने वो 15 टॉपिक्स नहीं करने, आपने सिर्फ ही 6-7 टॉपिक्स करने हैं। उसमें से एनालिटिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि आपको सेट दिया होता है जनरली 3 या 4 क्वेश्चंस का, और थोड़े से पजलिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, और आपने इसको रीअरेंज करके जो है वो उसमें से क्वेश्चन को मार्क करना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड थे, लेकिन 1 लाइनर थे, यानी एक पूरा सेंटेंस टाइप दिया था और एक ही क्वेश्चन उसमें दिया था। लेकिन 2 सेट जो थे आपके 3-4 क्वेश्चन के थे, जिसमें से एक सेट में ही 4 क्वेश्चन थे। तो ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, देखिए 10 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा नंबर है। किसी एक टॉपिक में से, सब्जेक्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, टॉपिक की बात कर रहे हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़े जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी कम मार्क्स बनते हैं, लेकिन ये देखिए एक टॉपिक में जो है वो कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। फिर देखिए कोडिंग डिकोडिंग। अब ये बहुत सिंपल टॉपिक है और कोडिंग डिकोडिंग के टोटल 8 क्वेश्चन है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिकोडिंग कोडिंग है, क्योंकि इसमें से 1 लाइनर टाइप भी है, आपकी अल्फ़ाबेट बेस्ड भी है, आपका लॉजिकल और अल्फ़ाबेट इकट्ठा करके सिंबल्स के साथ कंबाइन करके वो वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। उसके बाद देखिए सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में मिलता है, तो इसको भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। तो कोर्स ऑफ एक्शन इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि भाई इसके बाद जो है वो आगे जो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट इसके आगे क्या हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपने उसको करना है। उसका डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वाले, उसमें कि इस तरफ को मूव किया, फिर 10 मीटर राइट गया, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन एनालॉगी का और एक क्वेश्चन ऑड वन आउट है। अब आप समझिए इसमें कोई नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है, कोई आपको इमेजेस वाले क्वेश्चन नहीं है, आपका ब्लड रिलेशन का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है,
हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 3-4 टॉपिक ही हैं जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 टॉपिक हैं जो कि आपने करके जाने हैं। आप ब्लड रिलेशन अगर आप कर सकें तो वो भी ठीक है, वो भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, बट अदरवाइज जो है वो मेनली ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, जो आपका ये वाला पार्ट एनालिटिकल रीजनिंग होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, सिलोजिज्म हो गया, ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से आप हमेशा ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, वो टोटल क्वेश्चन है 12। अब 12 क्वेश्चन किस तरह से हैं, 2 सेट आपके 4-4 क्वेश्चन के थे बार चार्ट्स में से, और एक सेट आपका 4 क्वेश्चन था पाई चार्ट में से, ठीक है। तो ये आपके टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं सोचना कि ये सिर्फ बार चार्ट और पाई चार्ट आया, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ कि यू मस्ट प्रैक्टिस डाटा टेबल, लाइन चार्ट, मिक्स चार्ट एंड एज वेल एज स्टेटमेंट सेट्स, क्योंकि कई बार पता नहीं होता है कि एग्जामिनर का कुछ डिफरेंट करने के लिए क्वेश्चन डालने होंगे तो वो स्टेटमेंट सेट में से डाल सकते हैं, थोड़े मुश्किल करना होगा तो मिक्स चार्ट में से डाल सकता है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता अगर आप उसमें से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपको डाटा ऑलरेडी दिया होता है, वो आपको डाटा टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइन चार्ट में भी दे सकते हैं, वो आपको बार चार्ट में से भी दे सकते हैं, वो आपको पाई चार्ट में से भी दे सकते हैं। और जो क्वेश्चंस का जो स्टाइल है पूछने का बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन उसमें जो है वो थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूरी तरह से अगर आप समझ गए तो कभी भी गलत होने का चांस नहीं है। तो ये जो 12 है, 12 में से आप 10+ आराम से इसमें से ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए या फिर कैलकुलेटिव आ जाए, उसको मैं सोच सकता हूँ कि आप छोड़ दो, अदरवाइज इसमें से 10 क्वेश्चन लेना बहुत ही ईजी है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी समझनी है, जो कि मैं पहले भी बता रहा था। आपके अकेले एनालिटिकल रीजनिंग में से देखिए पीछे हमने किया था कि 12 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे पूरे क्वांट में से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं। कई बार लोग बोल देते हैं कि ठीक है डीआई को भी हम क्वांट में डाल देते हैं, तो डीआई के हमने अभी पीछे किया था 12 क्वेश्चन थे और 7 इसमें से टोटल 19 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब हम थोड़ा इसको इंटेलिजेंटली अगर प्ले करें तो आपके जो डीआई है उसको मैं अलग कर देता हूँ, बिकॉज डीआई में देखिए क्वांट का ज़्यादा रोल नहीं है। डीआई एक सिंपली डाटा इंटरप्रिटेशन, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने, तो अब मैं इनको साइड कर दूं तो उसके अलावा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन बचते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्वांट में ज़्यादा फियर फैक्टर रहता है, उसमें बच्चे डरते हैं उसमें, तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका क्वांट सेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है फिर भी आपने कुछ टॉपिक्स जो है वो अपने करके जाने हैं। अब पहले ये देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में से क्वेश्चन आए थे, एलसीएम एचसीएम में से क्वेश्चन 2 आए थे, परसेंटेज में से क्वेश्चन 1 आया था, नंबर सिस्टम में से 1 क्वेश्चन आया था, वो भी रिमाइंडर बेस्ड था, और एवरेज में से 1 क्वेश्चन आया था, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से 1 क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो जो टोटल कुल मिला के बात करें तो 3 से 4 टॉपिक्स में से ही पूछे गए हैं। अब आप समझिए इसमें कोई टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है, कोई इसमें टाइम एंड वर्क नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो जो टोटल आपके 15 to 16 टॉपिक्स बनते हैं उसमें से कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ आपके 3 से 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया है। यानी कि इसका जो टेक अवे है वो ये आप ले सकते हैं कि आपने इसमें से एक तो नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लेना है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर में से क्वेश्चन आया, लेकिन लास्ट डिजिट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिविजिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो एलसीएम एचसीएम उसको हम नंबर सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, तो वो भी आपने जो है वो करके जाना है। उसके बाद आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर करके जाना है। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको अफोर्ड नहीं करते आप छोड़ना। उसके बाद जो आपका टॉपिक रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो रहता है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज आपने करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तो साथ में आपने इसमें से प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी आपने करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिख दिए हैं, इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो टाइम एंड वर्क के ऊपर थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करके जा सकते हो। उसके अलावा बाकी टॉपिक्स के ऊपर ऐसे टाइम वेस्ट करोगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मत करके जाइए, अगर आप कर सकते हैं, टाइम है आपके पास तो ज़रूर करके जाइए, लेकिन चांसेस कम है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि अभी भी नहीं आएंगे। तो ट्राई करें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो हमने उसमें ही सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना है टॉपिक्स को, तो इसके लिए हम थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करें तो वो ठीक रहती है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं
तो नेक्स्ट एक हमारा जो टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स का, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसमें से देखिए 7 क्वेश्चन आए हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम है, इसमें से 7 बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका लिटरेचर बहुत थोड़ा है। तो इसमें से आपके वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन आए और ये बहुत ही बेसिक सा होता है। अगर आप थोड़ा सा इसका लिटरेचर पढ़ लें तो आप इसके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि कई बार स्टूडेंट्स वैसे ही अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसका लिटरेचर थोड़ा पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे, कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट होता है, उसको आप गूगल पे नेट करके देखेंगे, वहाँ से भी आपको इसका लिटरेचर मिल जाएगा। या अगर आप चाहें तो कहीं बुक्स आप बाय कर सकते हैं जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ अपने बेसिक जो उसको स्टडी करके जाना और वहाँ से आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो हमने अभी किया सारा जितना भी हमारे मार्क्स का ब्रेकअप था, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप था, तो उसके हिसाब से अब जो इसका जो कंक्लूजन है, जो क्रक्स है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी प्रेपरेशन की, ठीक है। तो यही हमारा जो वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो ये है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमने अभी समझना है। सबसे पहले तो आपने जहाँ से आपके मार्क्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, वो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन। आपने इसको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप इसके क्वेश्चंस के सेट लीजिए और उसको आपने प्रैक्टिस करना है, और यहाँ से आपके कम से कम 12 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ सकते हैं, पर 12 क्वेश्चन जो है वो आपके पेट हैं। इसमें से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आराम से ठीक हो सकते हैं। उसके बाद टारगेट ऑन सिलेक्टिव टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉजिकल रीजनिंग्स के जो टॉपिक्स हैं उसको प्रैक्टिस करना आपने, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, आपका जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, जो टॉपिक्स मैंने पीछे आपको बताए थे, सिर्फ अपने सिलेक्टिव टॉपिक्स को आपने करके जाना है और वहाँ से उनको सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए एनालिटिकल रीजनिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है और उसको तभी आप कर पाओगे अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। 15 क्वेश्चन आने हैं और मैंने पहले बोला कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको थोड़ा आइडिया दिया है कि आपने रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर की, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग भी बढ़ेगा, आपका जो वोकैब भी बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश वाला जिसमें कॉम्प्रिहेंशन में से आप आराम से मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसेज जो देखिए दे रखा है उसके अंदर ही आंसर्स हैं। आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अपने पैसेज को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो वहीं से आपकी क्वेश्चंस के आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो आपका पंजाबी लैंग्वेज, उसको आपने बेसिक पंजाबी लैंग्वेज आपने स्टडी करनी, मैंने पहले बताया था। ईडियम्स आपने थोड़े पढ़ के जाने और वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स, ये सारा वोकैब ही है, तो आपको जो है वो थोड़ा रीडिंग करना है, उसके वर्ड मीनिंग को थोड़ा पढ़ के जाना है, तो वहाँ से आपका पंजाबी में से मार्क्स निकल आएंगे। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वांट सेक्शन। मैंने पहले बोला है कि क्वांट का सारा क्वांट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसमें जो सिलेक्टिव टॉपिक्स की स्टडी करनी है। मैंने पहले भी लिखे थे, फिर यहाँ पे भी बताता हूँ। परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, एवरेज भी एक टॉपिक है जो आप हमेशा करके जाइए पेपर में, और टाइम एंड वर्क है। तो यहाँ से जो है वो आपका हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। जो नेक्स्ट आपका रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें ज़्यादा लिटरेचर है नहीं, आपने थोड़ा सा नेट पे कर लेना या कोई बुक ले लेनी है और उसके क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से ही टॉपिक्स को अपने पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि क्वांट आया तो आपने सारा ही क्वांट कर डाला, अगर आपको रीजनिंग बोल रहे हैं तो सारा ही रीजनिंग कर लिया, उससे कोई आपको देखिए टॉपिक्स कवर जरूर हो जाएंगे लेकिन आपका टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे बता रहे हैं सितंबर में पेपर हो जाएगा, तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो हमारे पास सिर्फ 2-2.5 महीने हैं और उसके अंदर हमने पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ को कवर करना है, रिवाइज करना है और सीसेट को भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो इसके लिए आपको सिलेक्टिव स्टडी करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो था इसमें मेरा पर्पज़ यही था आपको बताने का कि आपने ये जो टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ आपने मैक्सिमम इन टॉपिक्स को ज़रूर करके जाना है। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं वो आपकी विश है। तो आप उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप चाहें तो हमसे ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोटल हमारे 40 टेस्ट की जो है वो टेस्ट सीरीज़ रहेगी, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर हमने रखा हुआ है, तो ये आप हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स भी हमारा अभी इसका स्टार्ट हो चुका है।
आप इंडिविजुअली जीएस का अलग ले सकते हैं, सीसेट का भी ले सकते हैं, और सीसेट में हम पूरा का पूरा सिलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर हम टारगेट करेंगे जिनकी हम बात कर रहे थे। तो अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारा एक ऐप है निम्बस एकेडमी के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप काफ़ी फ्री मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम डेली करंट अफेयर हो गया, डेली क्विज हो गया और वीडियोज़ हो गया। इवन अगर आप चाहें तो सीसेट के वीडियोज़ आप उसमें भी आप चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रहेंगी, हमारा ये फेसबुक पेज है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हैं। तो ये जो आपको रहेगा इसमें सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऐप के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो हमारा टेस्ट सीरीज़ और ऑनलाइन कोर्स आप हमारा बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।